आज का जो मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उसका पर्पस ये है, ना तो ये फार्मेकोलॉजी के रिलेटेड है और ना तो ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड है, बट जस्ट आज ही एक सर्कुलर मिला है कि सेकंड MBBS की गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो जो पहले 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी और वो अब रिशेड्यूल्ड होके या तो कहोगे पोस्टपोन्ड होके 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, टाइम टेबल तो मैंने आप सभी लोगों को ग्रुप में भेज दिया है, पर जैसे 2-3 स्टूडेंट्स मुझे आज मिले और जो पहले भी मैंने 2-3 बार ये देखा है कि एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड होती है तो उसके फायदे होते हैं या नुकसान होता है। इसका जवाब एक सेंटेंस में नहीं मिल सकता। किसी को ये फायदे रूप भी साबित होता है, पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नुकसानदेह साबित होता है। इसका क्या रीजन है और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मेरी इच्छा है कि सभी स्टूडेंट्स को ये जो डिले हुआ है एग्जाम में, जो एग्जाम पोस्टपोन हुई है, उसके सिर्फ फायदे ही फायदे मिले और कोई नुकसान ना हो। पर उसके लिए मैं पहले आपको रियलिटी बताऊंगा। अगर मैं भी जब स्टूडेंट था, हमारे टाइम पे भी 2-1 बार एग्जाम पोस्टपोन हुई थी। जनरली क्या होता है, देखो 2 दिसंबर को एग्जाम थी, हमारा एक पूरा माइंडसेट बन जाता है, हम उसी लेवल से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं। और अभी तो क्या है, एग्जाम के 8 से 10 दिन ही बाकी है और उस टाइम के आपकी पढ़ाई जो है वो टॉप गियर में चल रही होती है। और तब जब सडनली आपको ये न्यूज मिलता है तो सबसे पहले आपका रिएक्शन होता है, हास एग्जाम हो गई डिले, अब शांति है। क्योंकि वो जो एग्जाम जितनी नजदीक आती जाती है उसका एक प्रेशर होता है, वो सडनली रिलीव हो जाता है। और हमें जो भी चीजें तुरंत आनंद देती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। से फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि वो हमें तुरंत आनंद दे रही है और इसमें भी आपको जो तुरंत आनंद मिल रहा है, और सभी की ये प्रकृति होती है कि हम वो आनंद में जीना चाहते हैं और इसके लिए क्या कर देते हैं, चलो अब हम 1 वीक का ही, चलो एग्जाम तो 21 दिन, 3 वीक पोस्टपोन हुई है तो हम 1 वीक का ब्रेक ले लेंगे, फिर भी 2 वीक तो पड़े हैं। और उस 1 वीक का ब्रेक लेने के बाद दूसरा ये होगा कि फिर जब आप पढ़ाई चालू करोगे तो फिर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि नहीं 14 दिन तो और मुझे मिले हैं एडिशनल, तो वो पेस नहीं आएगी पढ़ाई की, फिर भी आप थोड़े रिलैक्स रहोगे और फिर धीरे 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 आप पढ़ाई करोगे। और जो एक ओरिजिनल स्पीड होती है, जिसको हम कहते हैं एक आपका एक जो विगर होता है, जो एक डेडिकेशन होता है, वो जो एक बार ब्रेक हो जाता है और वो फिर उतना आपको मैचअप नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर जब आप उसी मुकाम पे पहुंचते हो कि एग्जाम के लास्ट 1 वीक अगर बाकी रहा है और फिर आप आ जाते हो, नहीं हो चलो अब तो 1 ही वीक बाकी रहा है, पढ़ाई अब तो बहुत ध्यान से चालू कर दो, फिर आप उसी स्पीड में चले जाते हो, उसी डेडिकेशन में चले जाते हो, पर उसके साथ एक गिल्ट होती है और वो गिल्ट ये होती है कि आप फिर एक टाइम टेबल बनाते हो, चलो ये 2 दिन में खत्म कर दे, ये 3 दिन में खत्म कर दे, और जब पहले दिन वो होता नहीं आपका टारगेट पूरा, तो आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे टाइम तो मिला था, मुझे 3 हफ्ते का टाइम मिला था, पर मैंने उसको यूज नहीं किया। उसको मैं अगर 1 दिन भी उसका अच्छी तरीके से यूज कर लेता तो बहुत फायदा हो जाता। ये विचार आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली आता रहता है और ये विचार आपके उस बाकी बचे 1 वीक की तैयारी को भी बहुत बुरी तरीके से असर करता है। ठीक है,
सो मेरी आप सभी स्टूडेंट से यही विनती है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लेके चलो। ये तो सभी हो गया नुकसान, अब आपको फायदा करने के लिए क्या करना है, आप हमारा मन देखो, आप उसको जिस भी तरीके से बहलाना चाहोगे वो हो सकता है। अगर आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत स्ट्रेस हो गया है, तो एक आध 2 दिन थोड़े रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आप अपने आप को ऑटो सजेशन दो, चलो मुझे टाइम मिला है। जो भी आपके वीक एरियाज है, जो आप पहले नहीं पढ़ने वाले थे या ओवरव्यू करने वाले थे या निग्लेक्ट करने वाले थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम, आप उसको पकड़ो पहले, ठीक है, और उसके ऊपर आराम से जितना टाइम देना है वो दो। और आप यही बात करोगे, चलो ये तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, मैं ये नहीं पढ़ने वाला था। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती तो मैं ये नहीं पढ़ने वाला था, पर अभी एग्जाम पोस्टपोन हुई है, मुझे टाइम मिला है तो मैं ये पढ़ लेता हूं। उस तरीके से आप उसको पढ़ो, ठीक है, तो आपको बोरिंग जैसा भी नहीं लगेगा। जो एरिया आपका वीक है वो आपका तैयार भी हो जाएगा। और आपको पता ही होता है, जैसे आपने पहले प्लान किया था कि चलो 2 एग्जाम के बीच में मुझे इतना टाइम मिल रहा है तो ये सब्जेक्ट में मैं ये छोड़ दूंगा, ठीक है, तो वो भी फिर से पढ़ दो। और ये करते करते साथ में जो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़ा पढ़ाई चालू रखो। तो ये करोगे तो मुझे लगता है कि जो आपको सही में 3 वीक का जो एडिशनल टाइम मिला है उसका पूरा अच्छी तरीके से उपयोग करके सही में आप अपने परसेंटेज में 2 से 5% का बढ़ावा कर सकते हो। अब ये पूरा आपके ऊपर है। थैंक यू, माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू ऑल।